जब अर्जुन 12 वर्षों की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, वह मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने 5 तीर्थों में स्नान करने का निश्चय किया। ये तीर्थ बहुत पवित्र माने जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले ग्राहों यानी कि जो समुद्र में देखते रहते हैं उनको ग्राह कहते हैं कि भय से तपस्वियों ने इन्हें छोड़ दिया था और वे लोग दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। पहला तीर्थ कुमारेश्वर था, जो मुनियों को प्रिय था। दूसरा स्तंभेश था, जो सौभाद्र मुनि को प्रिय था। तीसरा वर्केश्वर तीर्थ था, जो पत्नी शची को प्रिय था। चौथा महाकलेश्वर तीर्थ राजा करंदम को तथा पांचवा सिद्धार्थ तीर्थ महर्षि भारद्वाज को प्रिय था। अर्जुन ने इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया और नारद आदि मुनियों से पूछा कि इतने सुंदर तीर्थों को मुनियों ने क्यों छोड़ दिया। तब तपस्वियों ने अर्जुन को बताया कि इन तीर्थों में 5 ग्राह यानी कि दैत्य रहते हैं, जो तपस्वियों को जल में खींचकर ले जाते हैं। इसी कारण इन तीर्थों का त्याग कर दिया गया है। तपस्वियों ने अर्जुन से आग्रह किया कि वह उन तीर्थों में स्नान करने न जाए, क्योंकि ग्राहों ने कई राजाओं और मुनियों को मार डाला था। मुनियों ने अर्जुन को समझाते हुए यह भी कहा कि 12 वर्षों में उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया ही होगा, फिर इन 5 खतरनाक तीर्थों में स्नान करके प्राण क्यों गंवाना। इस पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि धर्मचरण के लिए यदि जीवन भी चला जाए तो कोई हानि नहीं। जो व्यक्ति अपना जीवन धन, पुत्र, स्त्री व धर्म के लिए अर्पित कर देता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। महाबाहु अर्जुन ने बलपूर्वक ग्राह को खींचकर जल से बाहर निकाल दिया। जल से बाहर आते ही वह ग्राह एक सुंदर स्त्री में बदल गया। उस स्त्री का रूप अत्यंत दिव्य था और उसने सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। अर्जुन ने स्त्री से उसके विषय में पूछा और उसके ग्राह के रूप में जानने का निश्चय किया। स्त्री ने बताया कि वह अप्सरा वर्चा है, जो 4 सखियों के साथ एक वन में पहुंची, जहां एक ब्राह्मण अकेले बैठा तपस्या कर रहे थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वर्चा और उसकी सखियों ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए नृत्य और गायन किया। इससे ब्राह्मण का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर उन पांचों अप्सराओं को 100 वर्षों तक ग्राह बनने का शाप दे दिया। दुखी होकर अप्सराएं ब्राह्मण की शरण में गईं और क्षमा मांगने लगीं। तब ब्राह्मण ने कहा कि शाप तो भोगना ही होगा, किंतु एक दिन कोई श्रेष्ठ पुरुष उन्हें जल से बाहर निकालेगा और शाप से मुक्ति दिलाएगा। अप्सराओं को नारद ने बताया कि अर्जुन ही उन्हें मुक्त करेंगे, इसलिए वे समुद्र तट के उस तीर्थों में निवास करने लगी। वाचा ने अर्जुन से कहा कि अब आप हमें मुक्ति दें। इसके बाद अर्जुन ने शेष 4 तीर्थों में भी स्नान करके ग्राह रूपी यानी कि दैत्य रूपी सभी अप्सराओं को जल से बाहर खींचकर उनका उद्धार किया। सभी अप्सराओं ने अर्जुन को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद देकर आकाश गंगा में लौट गईं। ब्राह्मण ने अप्सराओं को उपदेश दिया कि भगवान ब्रह्मा ने स्त्री और पुरुष के संयोग की व्यवस्था सृष्टि के विस्तार के लिए की है। जो लोग धर्म के विरुद्ध इसे अपवित्र करते हैं, वो पाप के भागी होते हैं। गृहस्थ तथा शास्त्र सम्मत हो तो पुण्य देते हैं, अन्यथा पाप का कारण बनते हैं।